गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो चैप्टर चल रहा है ठेले पर हिम्मत, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारत। कल हम लेखक परिचय और पाठ परिचय पढ़ चुके हैं, थोड़ा पाठ भी हमने शुरू कर दिया। कल जहाँ तक पढ़ लिया था हमने, आज हम उसके आगे अध्ययन करें। देखिए, सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कोसा नहीं गए। वास्तविकता तो यह है कि बर्फ को निकट से देखने के लिए, पास से देखने के लिए कि हम कौसानी गए, कौसानी की यात्रा की। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, कोसी से एक सड़क अल्मोड़े जाती है और दूसरी कोसा। यात्रा कहाँ की हो रही है? कोसानी। कहाँ से कहाँ तक? देखो, नैनीताल से रानीखेत, फिर रानीखेत से मझकाली, मझकाली से कोसी, मझकाली से कोसी, कोसी से दो रास्ते जाते हैं। एक तो अल्मोड़ा और एक कोसानी। समझ गए भाई? नैनीताल से रानीखेत गए, रानीखेत से मझकाली, मझकाली से कोसी, कोसी से दो रास्ते जाते हैं। एक तो अल्मोड़ा जाता है, एक कोसानी जाता है। और ये यात्रा कहाँ की कर रहे थे बच्चों? कोसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सुखद और कितना कुरूप है वह रास्ता। कष्टप्रद, दुख देने वाला, कितना सूखा, बिल्कुल सूखा ही सूखा दिखाई देता है। और कितना कुरूप है, बिल्कुल भद्दा। देखने वाले को कि यार कोई याद आए तो रास्ते में देखें यार गलत जगह जा रहे हैं, ऐसा है। रास्ते के दृश्यों को देखकर ही सोच लो। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, कहीं पानी दिखता ही नहीं। पहाड़ों में भी सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए, पहाड़ के जो ढलान थे उनको काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो पहाड़ जिधर होगा वैसे ही रास्ता बनेगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया रास्ते पर, उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, अल्मोड़ा का एक नए नए गाड़ी चलाना सीखा था, नौसिखिया नया नया सीखा हो, और लापरवाह ड्राइवर, लापरवाह था, नया नया तो सीखा गाड़ी चलाना और फिर लापरवाह, और जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी, ऐसे लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, सब मुसाफिरों की, यात्रियों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। चेहरा पीला पड़ना डर या भय के कारण, उन लोगों को लग रहा था यार पता नहीं पहुंचेगी भी नहीं यार कोसी, कहीं बीच में एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गाड़ी पहाड़ से लुढ़क जाए, मरमरा जाए। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो ही थे, दो थे, वहाँ उतर गए यहाँ पर, क्योंकि बस को अल्मोड़ा जाना था, हमको कोसानी जाना था, कोसी में उतर गए हम। बस अल्मोड़े चली गई, दूसरी बस आनी है। सामने से एक टीन के शेड में काट की बेंच पर बैठकर, एक टीन का सेट बना हुआ है, लकड़ी की बेंच पड़ी हुई जो बस स्टॉपेज पर होती है, छोटे बस स्टॉपेजों पर, जहाँ 2, 5, 10 यात्रियों को बैठने की, खड़े होने की जगह होती है, गर्मी से, बारिश से बचने के लिए। सामने से एक टीन के शेड में काट की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे, अपना समय बिताते रहे। बच्चों ध्यान रखना, पाठ हो सकता है बोर कर रहा हो, लेकिन ध्यान से समझना, बड़ा रोचक पाठ है और 100%
क्वेश्चन निकलेगा इस बोर्ड एग्जाम। तबीयत सुस्त थी, मौसम उदास था, तबीयत सुस्त थी, मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, दूसरी बस आई, वो रुकी। जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। प्रसन्न बदन, बदन है बच्चों, हिंदी में इसका हो जाएगा बदन। बदन और बदन, बदन का मतलब तो शरीर होता है और बदन का मतलब होता है मुख। यहां पर यह शब्द लेंगे, प्रसन्न बदन प्रसन्न मुख वाले शुक्ल जी उतरे तो हम लोगों की जान में जान आई, हम लोगों को अच्छा लगा, खुशी हुई हमको। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्मों के पुण्य से ही मिलता है। इतना अच्छा सफ़र का साथी, सफ़र करने में साथ हो शुक्ल जी जैसा, तो ऐसा साथी तो कोई पिछले जन्म में पुण्य किए हो तभी मिलता है, इतना अच्छा साथी। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था। उन्होंने कहा था कि भाई तुम कौसानी आओ, बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह, जोश जगाया था। और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं। उनके चेहरे पर तो कभी थकान या सुस्ती दिखती ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती। और जब जब हम शुक्ल जी को देखते थे, ये बच्चों ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, धर्मवीर भारती के कोई मित्र हैं शुक्ल जी, उनके बारे में, तो उनको देखते ही सारी थकान दूर हो जाती, पर उन्हें देखते हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती, गायब। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? एक आदमी और है। शुक्ल जी को तो जानते हैं, लेकिन ये नई मूर्ति कौन है? ये नया आदमी, लंबा दुबला शरीर, लंबा और दुबला शरीर है, कमजोर है थोड़ा। पतला सांवला चेहरा, पतला और सांवला चेहरा है, गोरा नहीं है, श्याम वर्ण का है। एमिल जोला सी दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, एमिल जोला सी। ढीला ढाला पतलून, पैंट भी ढीला ढाला है। कंधे पर पड़ी ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बायनाकुलर, कंधे पर लटकता हुआ, बगल में लटकता हुआ। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की, अटपटी चाल थी, ऐसे लहरा कर चलते थे। कमजोर शरीर तो था ही। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सींकियां शरीर, यह दुबला पतला मेरे जैसा ही सींकियां, बिल्कुल सींक की तरह, बिल्कुल दुबला पतला शरीर, और उस पर आपका झूमते हुए आना और फिर लहरा कर चल रहा है झूमकर। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को, उस आदमी के बारे में, दुबले पतले के बारे में, आदमी के बारे में घनी होती उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, क्या कहा? हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं मिस्टर सेन। कौन है वो दुबले पतले? हमारे शहर के मशहूर प्रसिद्ध चित्रकार है मिस्टर सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी जहाँ चित्र बनाकर देते हैं, वहाँ पर इनकी कृतियों पर, इनकी रचनाओं पर, इनके चित्रों पर इनको अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियाँ बिता रहे हैं। वो जो रुपया मिला ना पुरस्कार में, अवार्ड में, उसी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, छुट्टियाँ बिता रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गए। भाई अच्छा आदमी तो घुल मिल जाता है, दुबला पतला चाहे हो, अच्छा आदमी था, भला आदमी था, रोचक था, कितना मीठा था हृदय से, हृदय से मीठा। अब मीठा कोई ये तो है नहीं कि कोई खाया वो सेन को, यानी दिल का बहुत अच्छा था। वह उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आई, वो कितना चमत्कारी आदमी था। आगे चलकर उसके बारे में पता चला, उसके कर्तव्य, उसके कारनामे, उसके काम। उसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। जो नंगे पहाड़, पानी नहीं था, खतरनाक रास्ते, सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी नदी, सुडौल पत्थरों पर, अच्छे गढ़े हुए पत्थर तो गढ़ ही जाते हैं, पानी जब लगातार बहेगा तो पत्थरों का भी आकार बदल जाता है। कलकल करती हुई कोसी नदी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत।
किनारे पर छोटे छोटे सुंदर सुंदर गांव और खेत ऐसे लग रहे थे बिल्कुल हरे भरे, जबकि वो पहले वाले खेत बिल्कुल सूखे नंगे थे। कितने सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। क्वेश्चन निकलता है सोमेश्वर की घाटी के बारे में। सोमेश्वर की घाटी का वर्णन कीजिए। सोमेश्वर घाटी हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते हैं, छोटी छोटी पहाड़ी डाकखाने, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, गेस्ट हाउस, जहाँ सरकारी मेहमान, सरकारी ऑफिसर या कोई नेता या फिर कोई अंग्रेज अधिकारी जहाँ रुकते थे, मतलब जो सरकारी लोग रुकते थे, वो डाक बंगला या गेस्ट हाउस। डाकखाने, चाय की दुकानों और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से, निर्जन लोगों से रहित, निर्जन, निर्यानी रहित, जनियानी लोग, बिल्कुल सुनसान जंगल। काहे के थे? चीड़ के वृक्षों के जंगल। बहुत महंगी लकड़ी बिकती है चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर। टेढ़ी मेढ़ी थी सड़क, तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले, जैसे कंकर की सी पीठ वाला जो होता है अजगर सी सड़क, अजगर की तरह सड़क थी, बिल्कुल कठोर। पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। भाई रास्ता सुहावना, हम थके हुए तो हम भी तंद्रालस में डूब रहे थे, यानी हमारे में भी थोड़ा आलस्य आ रहा था, हल्की सी नींद सी आने लगी थी। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं, अब तो कोसानी के नज़दीक आ गए। कोसी से 18 मील चले आए, कोसानी सिर्फ 6 मील है वहाँ से अब रास्ते से। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, जो पीछे सुंदरता दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे कोसानी आ रही है, वो सुंदरता कहाँ नष्ट हो रही है? वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता है, कहाँ गया वो जादू जिसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कहाँ गई वो सुंदरता, कहाँ गया वो जादू? आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था, जब मैं आ रहा था दिल्ली से, तब मेरे एक सहयोगी ने कहा था, क्या कहा था? कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मिला। कश्मीर की तुलना में कोसानी ज़्यादा सुंदर लगता है उन्हें। एक मित्र ने कहा था, कश्मीर इतना सुंदर नहीं लगता जितना कोसानी लगता है। वो सोच रहा है कि यार कहाँ है वो मित्र, झूठी बोल रहा था क्या? थोड़ी देर पहले सुंदरता थी रास्ते में, अब कहाँ गई? जैसे जैसे कोसानी आ रहा है, रास्ता ही खराब होता जा रहा है, खेत भी सूखे नंगे लग रहे हैं। गांधी जी ने यहीं अनासक्ति योग लिखा था। अनासक्ति योग उनकी एक बुक है, वो यहीं कोसानी में बैठकर लिखी और कहा था स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही मिलता है। गांधी जी ने कहा था कि ऐसा लगता है कोसानी में स्विट्जरलैंड का आभास हो जाता है, कि हम मानो कोसानी में नहीं स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, ठीक है, सुंदर हैं, ठीक ठाक है, किंतु इतने प्रशंसा के योग्य तो नहीं है कि जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाए। लेखक के मित्र ने कहा कि मुझे कश्मीर से ज़्यादा सुंदर कोसानी लगता है। ठीक है, सुंदर है, लेकिन इतना सुंदर भी नहीं है कि मिनी स्विट्जरलैंड कह सकें, कश्मीर से ज़्यादा सुंदर कोसानी को कह सकें। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, कहने लगे कि यार शुक्ल जी कहाँ लेकर आए, अच्छी जगह लाकर डाले। और जो जो कोसानी नज़दीक आता गया, त्यों त्यों अधैर्य, हमारा धैर्य खोता गया, फिर असंतोष, और अंत में तो क्षोभ, दुख हमारे चेहरे पर झलक आया। मन में ये लगने लगा कि यार शुक्ल जी ने तो फंसा दिया, तो समय और पैसा दोनों बर्बाद करवा दिया यहाँ लाकर। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी, हमको देखकर शुक्ल जी क्या सोच रहे थे, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया, हम नहीं समझ पाए कि उनके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। शुक्ल जी सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया, बस ने बहुत लंबा, ऐसे जा रही थी, ऐसे लंबा मोड़ लिया बस ने, और ढाल पर चढ़ने लगे, ढाल पर चढ़ने लगे।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे सोमेश्वर घाटी का वर्णन आ रहा है जो आपके बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस निकलेंगे। कल मेरे पढ़ाने से पहले एक बार इसको आप पढ़ लेना पहले, ये 3 पैराग्राफ आइए, 3 भी नहीं, हाँ 3 पैराग्राफ पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद।